नमस्कार साथियों, इस वक्त हम कलेक्ट्रेट के सामने हैं और आज से 3 साल पहले यहीं पर खड़ा हुआ था मैं। फरवरी 2019 की बात है। फरवरी 2019 की बात है जब एपीएमडीसी के विस्थापितों का पैसा या फिर विस्थापन का लाभ नहीं दिया जा रहा था। तत्कालीन कलेक्टर अनुराग चौधरी कह रहे थे कि ऋतुराज आ जाएं तो पेमेंट करा देंगे, अपर कलेक्टर आ जाएं तो पेमेंट करा दें, ऋतुराज आ जाएं तो पेमेंट करा दें। लेकिन जब मैंने कवरेज किया इसके बाद ही पेमेंट हो गया। सवाल ये है कि आज तक पेमेंट तो हुआ लेकिन विस्थापन का लाभ नहीं मिला है। कई लोगों का पेमेंट आज भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला अभी सुलझा नहीं है। मैं सुबह एक पोस्ट किया था, आपको बताया था कि 1 हफ्ते के अंदर अगर निराकरण नहीं होता है तो भू अर्जन अधिकारी जो भी विकास सिंह जो उस कंपनी को देख रहे हैं और विधायक सुभाष वर्मा को बदलने के लिए मैं व्यक्तिगत अभियान चलाऊंगा, क्योंकि 10 बार जाके वहां पर मैं बताया कि विस्थापित की स्थिति क्या है, उसका समाधान कैसा होगा। मैंने सभी अधिकारियों से, मैंने सभी नेताओं से चर्चा कर लिया। अब चर्चा करने का समय बचा नहीं है। अब समय बचा है अधिकारी का, विकास सिंह का ट्रांसफर कराने का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों समस्या हो रही है। ये कलेक्टर साहब के यहाँ से आदेश जारी हुआ था 27 दिसंबर 2021 को कि फरवरी मार्च तक बहुत सी समस्याएं सुलझा ली जाएगी, लेकिन आज भी नहीं हुआ है। नौकरी देने की बात हुई थी, वो भी नहीं हुआ। लेकिन घुसपैठियों का भुगतान हो गया। खास व्यक्ति का, जो प्रभावशाली व्यक्ति का करोड़ों रुपए संबंध अच्छा बनाए थे। कंपनी के एपीएमडीसी के अधिकारी खुद बोलते हैं कि संबंध उनका ऋतुराज से अच्छा था, इसीलिए उसका करोड़ों हुआ। उसका घर नहीं था, उसका नामो निशान नहीं था वहां, लेकिन चूंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति का खास था, रीवा का था, इसलिए हो गया। इसके अलावा प्रदीप पांडे का मैंने बात किया। मां की मौत हुई थी, लेकिन उस दौरान इन्होंने उनका घर उजाड़ दिया। आज तक उसका भुगतान कुछ भी नहीं मिला है। ये तस्वीर है सिंगरौली जिले में। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अगले हफ्ते जब हम अभियान शुरू करें तो विकास सिंह को हटाने और सुभाष वर्मा विधायक को बदलने के लिए या फिर वो एक्शन लें, हम अभियान चलाएंगे। क्या कुछ कहेंगे, किस लिए आए हैं? यहाँ आए हैं हम लोगों का निराकरण आज 10-12 साल से लटका हुआ है। विस्थापन की प्रक्रिया न अभी मुआवजा का वितरण 100% नहीं हुआ। कुछ लोगों का तो कुछ परसेंट दे दिए, कुछ लोगों का कुछ परसेंट भी नहीं मिला मुआवजा का, और कुछ लोगों की विस्थापन सुविधा तो ना की बराबर। कौन सी कंपनी थी? एपीएमडीसी। कहाँ से आए आप? हम मझौली पाट से आए हैं। तो मझौली पाट में तो 7 लोग बाहर का निपटा के चल दिए। अरे तो अब वहाँ के विस्थापित लोगों को कुछ मिला नहीं, बाहर के लोगों को सरपंच लिख के देते हैं कि वो खास आदमी के साथ करोड़ों रुपए भुगतान हो गया। वहाँ राजस्व का भी एक कर्मचारी शामिल था। तो वो लोग इन लोगों का आदमी है, भू अर्जन वाले का आदमी है, तो ये लोग तो पाएंगे ही, लेकिन आम नागरिक को तो नहीं मिला। वहाँ पे लिख कर सरपंच दी थी मझौली पाट की झल्री की सुनीता देवी कि 7 लोग फर्जीवाड़े तरीके से भुगतान उठाए हैं, लेकिन प्रशासन, विकास सिंह और देवसर के विधायक आंख मूंद के उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन अब एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? आप इनका सपोर्ट करने आए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, वहाँ पे एपीएमडीसी का विस्थापन पहले से ही चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 12 सालों से ये मामला चल रहा है और आज तक सही तरीके से प्रशासन, ये निकम्मी सरकार और निकम्मा प्रशासन सही तरीके से विस्थापन लोगों का नहीं कर पाया। 12 साल से उनको जो है तो नुकसान झेलना पड़ रहा है। अभी हाल ही में आप जैसे कि देखे, उसका तो वो अपने आप पड़ा हुआ है, पेंडिंग में ही है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है अतुल जी कि पूरा विस्थापन किए बगैर जो है लोगों को हटाए बगैर काम चालू कर दिया गया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि माइंस का काम इस तरीके से चालू कर दिया गया। आप एनसीएल एनटीपीसी का भी इससे पहले देखे होंगे और हिंडाल्को वगैरह और भी कई कंपनियां आई, लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं हुआ जैसा अब जा रहा है, अत्याचार हो रहा है लोगों पर। अभी हाल में आपने देखा कि अडानी का भी वहीं पे विस्थापन चल रहा है, दिरौली कोल माइंस के रूप में। आप ये देखिए कि पूरे भारत में
जो बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति को संरक्षित जनजाति मानी जाती है और उसके लिए भारत सरकार करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है नई नई योजनाएं चला करके उनको संरक्षण के लिए। लेकिन यही अडानी के प्रबंधक जो है, मैनेजर लोग, उसके जो कर्मचारी हैं और हमारे प्रशासन के जो वहाँ पे जिम्मेवार कर्मचारी हैं, इन लोग कंबल बांट के बिना बताए हुए कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, फर्जी दस्तखत करा लिया गया। और आप जानते हैं कि किसी के संपत्ति के लिए, अधिग्रहण के लिए फर्जी बिना बताए हुए दस्तखत कराना ये क्राइम है। एक तो वो बैगा है, जनजाति से आते हैं, वो बड़ा क्राइम है, और दूसरी बात किसी को धोखे से दस्तखत कराना ये 420 कहलाता है। तो मैं प्रशासन से, आपके मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छा आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने लगातार इसमें मेहनत किया है और अभी कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं लोगों का। तो आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं जिला कलेक्टर से और जो भी जहां तक हमारी आवाज पहुंच सकती है ऊपर माननीय शिवराज सिंह जी तक, मैं आग्रह करूंगा, मांग करूंगा कि इस पर जो प्रशासन के लोग उसमें शामिल थे और जो प्रबंधन के लोग, अडानी प्रबंधन के लोग शामिल थे, उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए और मैं करवा के रहूंगा। ये भी मैं बता रहा हूं आपको, अभी नहीं तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। और एक बात और बता दूं, इस मुद्दे पर मेरी बात माननीय प्रशांत भूषण जी जो कि सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील हैं और जनहित में काम करते हैं, उनसे हमारी बात चल रही है। और जो किसान नेता श्री राकेश टिकैत जी हैं, उनसे भी हमारी बात चल रही है। पूरा जैसे ही डॉक्यूमेंट्स हमको वहां उपलब्ध कराएंगे, एक बार हम समय उनका हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि समय हम देंगे, बुलाएंगे जैसे वैसे जाएंगे, और अगर उनको, उन लोगों को भी हम यहाँ लाएंगे, लेकिन इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और दूसरी बात आपको बता दूं कि बिना किसी नियम कानून के, जो 2013 का अधिनियम है, भू अर्जन अधिनियम है, उसमें पहला शब्द यही लिखा गया है कि पारदर्शिता, संवेदनशीलता, मानवीयता को ध्यान में रख करके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और इस तरीके से लोगों को विस्थापित किया जाएगा कि उनका अधिकतम हित हो सके। इसलिए नहीं कि अडानी का हित हो सके, इसलिए वो अधिनियम बनाया गया है कि लोगों का अधिकतम हित हो सके। लेकिन इन तमाम चीजों को पूरा दरकिनार करते हुए प्रशासन ने धीरे बाद एक के बाद एक धाराएं लगाते गया, और जैसे कि 11 धारा लगी, फिर 3 दिन की बाद 12 लग गई, और 12 जिस दिन से लगा उस दिन से नपाई चालू कर दिया। और इससे पहले एक सेकंड का बात और मैं बोलूंगा, उससे पहले आपको मालूम था कि बिना नियम कानून के कलेक्टर महोदय सिंगरौली के द्वारा वहां पे प्रतिबंध लगाया गया था पहले। और जब प्रतिबंध लगाया गया था वो किसके लिए था? वहां के आम लोगों के लिए गया था। आम लोग कोई भी बाहरी वस्तु वहां से बाहर ले जाकर के अपने निर्माण के लिए नहीं ले जा सकते थे, लेकिन प्रशासन का, पुलिस का पूरा धड़ल्ले से चल रहा था। और फिर इसके बाद जब आप लोगों जैसे लोगों ने उठाया, हम जैसे समाज सेवियों ने उठाया, तो इस मुद्दे को थोड़ा ढील दी गई, लेकिन हटाया नहीं गया। लेकिन तमाम फिर भी वहां के लोग इसके एज में, उसी आदेश के एज पीछे जो है, पीठ पीछे जो है, तो लोगों को प्रताड़ित करते रहे। और आपको बता दूं कि अडानी का मेरे पास वीडियो है, मैंने खुद उसको डाटा, उसको अडानी के गार्ड जो है वहां रोक रहे हैं, किस हैसियत से रोक रहे हैं मेरे आज तक नहीं समझ में आ रहा है। मैं एक बात और कलेक्टर महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। कलेक्टर महोदय से मेरा सवाल है कि भारतीय संविधान के किस कानून, किस नियम में ये लिखा हुआ है, या भारत की कौन सी वो कानून की किताब है जिसमें लिखा है कि इस तरीके का प्रतिबंध कानून किस धारा के तहत कलेक्टर महोदय ने वहां लगाया है? ठीक है, ठीक है, आप क्या बोलो, किस लिए आए? भैया देखिए, हमारे यहाँ APMDC कंपनी विस्थापित कर रही है हम लोगों को, और हम लोगों को और प्रशासनिक अधिकारियों एवं कंपनी प्रबंधन के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि नौकरी दिया जाएगा लोगों को, और नौकरी न देने की स्थिति में उन्हें अवार्ड दिनांक 5 मार्च 2021 से जोड़कर आज तक का भत्ता दिया जाएगा। भत्ता मिला, परंतु 1 ही महीने का दिया गया, फरवरी का, वो भी कुछ लोगों का आया है, और पेंशन भी उसी आधार पर आया है। और 5 मार्च 2021 से मिलना था जी, मतलब मार्च से दिसंबर 7-8 महीना इधर, हाँ, और ये 2 महीना इधर, हाँ, पूरा मिलना था। पूरा मिलना था, तो 10 महीने के आसपास मिलना था। हाँ 10 महीने का, लेकिन 1 ही महीने का मिला, सिर्फ फरवरी का, वो भी कुछ लोगों का मिला है भत्ता और पेंशन। देखिए ये हो सकता है कि झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये देखिए, ये कलेक्टर जिला सिंगरौली का 27 अक्टूबर 2021 को सुदर्शन राव, मुख्य परियोजना अधिकारी APMDC, अमरेंद्र कुमार, विकास RS मिश्रा, शैलेंद्र सिंह और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें 35 लोगों को नियुक्ति देने की 1 महीना के अंदर ये बात हुई थी। इसको उठाओ तो, 1 महीने के अंदर 35 लोगों की, मानिए कि उस गांव में 35 लोग ही प्रशासन मान रहा है कि विस्थापित हुए हैं। इसके अलावा 3 माह के अंदर ये परिसंपत्तियों का भुगतान कराए जाने के लिए अनुरोध किया गया है और निराकरण कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो है ग्रामीण जोन द्वारा यह अनुरोध किया गया कि डोंगरी के साथ सभी ग्रामों को पुनर्वास की प्रक्रिया यथा विस्थापन कार्ड
प्लाट आवंटन, नौकरी, पुनर्वास, अनुदान प्रक्रिया एक साथ प्रारंभ करने हेतु अनुरोध किया गया है। अनुमोदित पुनर्वास नीति अनुसार ग्राम खनुआ नया में 800 प्लाट तैयार कर लिए गए हैं। 15 नवंबर तक प्लाट वितरित कर दिए जाएंगे। 1 मिनट, 800 मकान, 800 प्लाट ये वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। क्या इतने लोग रह रहे हैं वहाँ? नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं रहा। कुछ अभी तक हम लोगों का विस्थापन कार्ड ही नहीं मिला है, हमारे साथ और विस्थापित भाइयों का भी नहीं मिला है, जो वहाँ के मूल निवासी नहीं, हैं। खाली कर दिए हैं 800 लोग ये? नहीं, मकान खाली किए अभी हैं? डोंगरी के ही लोग नहीं कर पाए हैं। प्लाट मिल गए 800 लोगों को? नहीं मिला है। हाँ? नहीं मिला है। तो ये जो आदेश आया है उसके विपरीत है। ग्रामवासियों के द्वारा मांग की गई कि एम्बुलेंस स्टाफ, नर्स एवं वार्ड बॉय के साथ ये सब तत्काल चालू कराएगी। एम्बुलेंस बता रहे हैं कि मिल गया। 3 नवंबर 2021 तक एम्बुलेंस मिल गया है। हाँ, एम्बुलेंस मिल गया, ठीक है। इसके अलावा गार्ड भी नहीं आया, नर्स भी नहीं है और वार्ड बॉय भी नहीं है, केवल एम्बुलेंस है। तो इसमें भी खामी है। और विस्थापितों की टेंडर प्रक्रिया द्वारा गाड़ी परियोजना लगाई जाएगी। विस्थापितों की गाड़ी लगाई गई है क्या? नहीं लगाई गई है। कोई विस्थापितों की गाड़ी लगाई गई है? बिल्कुल नहीं लगी। किसी की लगी है कि ऐसे काम? किसी का नहीं लगी है, वो बाहर का टेंडर डाल देते हैं। बाहर के घुसपैठियों का लगा है कि नहीं लगा? बिल्कुल लगा है उन लोगों का। घुसपैठियों का लगा है ना? बिल्कुल लगा घुसपैठियों का, बाहर के लोगों का। अपने विस्थापितों के लिए बोलते हैं कि ओपन टेंडर डालो। देखिए, ये घुसपैठियों का मैं बार बार यही जिक्र कर रहा हूँ। अगले हफ्ते से तैयार हो जाएगा। आप सभी लोग तैयार रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, साथ देंगे बिल्कुल देंगे। अधिकारी को हटाने के लिए, काम विकास नहीं सिंह कर को हटाने के लिए अरे जो करेंगे? काम नहीं कर रहा है हम लोगों की भूअर्जन के पद पे रह के क्या मतलब उसका है? करेंगे ना। जो लोग घुसपैठियों का भुगतान करा रहे हैं और यहाँ के लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको हटाना बहुत जरूरी है। और आज संकल्प ले लीजिए। मेरा आवाज इनको बताओ तो। मेरा आवाज हमेशा से है, आप नए आए हो शायद। आप बताओ किस लिए आए हो? हमारा समस्या दूसरे जगह का है, वहाँ कब से क्यों खड़े हो यहाँ पर? साथ में खड़े सर। नहीं, साथ में यहाँ भीड़ जुटाने के लिए जरूरत नहीं है हमको। नहीं। ठीक है, आप बताओ। जी आए हैं जल्दी से हम हाँ। APMDC से। वहाँ पे जब यहाँ आए एक आध 2 बार हम लोग मीटिंग के लिए, तो कितने लोगों का समस्या का समाधान नहीं हुआ अभी तक? अभी तक तो वहाँ पे 75% से भी ज्यादा लोग हैं जिनका कुछ भी समाधान कह रहे हैं कि नहीं हो पाया। सब कुछ समाधान हो गया है। नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक, कुछ भी समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ पे आएंगे, एक निश्चित डेट देंगे, निश्चित डेट को खुद भूल जाते हैं। लिखित में देंगे, लिखित को भी भूल जाते हैं। 35 लोग मिला। अच्छा, 35 लोग विस्थापित हुए वहाँ से? वहाँ से 35 लोग तो नहीं है, वहाँ विस्थापित 1000 लोग से ज्यादा हो? 1600। 1000 से ज्यादा है। 35 को नौकरी देंगे। वो 35 वाला नौकरियां मिली कि नहीं मिली? अभी तक तो नहीं मिली है। 32 लोगों को ही मिली है, वो हाँ। भी सही तरीके से। 35 पूरे नहीं मिल पाई है अभी। 32 को क्या स्थायी नौकरी मिली है? अभी ये लोग तो लेटर पैड पे दिए हैं। स्थायी नौकरी भी नहीं मिली है। और आप बहुत बोल रहे हो। आ जाओ, इधर आ जाओ। वहाँ उतना दूर का खड़े हो? यहाँ आ जाओ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अमित कुमार सर। हाँ, कहाँ से आए? मैं भी बिंदनगर से हूँ। मेरा भी घर वहीं जहाँ जमीन खेत। तो बिंदनगर से वो फंसाने के लिए घर लिए थे क्या? नहीं सर, वहाँ मेरा जमीन बहुत पुराना से। पुराना है? हाँ, पुराना था। जी सर। तो क्या हुआ है? तो मेन चीज क्या हुआ ना सर, जैसे अभी मान लीजिए आपका जो है चल रहा है एक्चुअली कलेक्टर साहब की वजह से। तो उसमें क्या हुआ ना कि इन्होंने जिस तरह का बात किया समस्या क्या है आप ये बताओ। समस्या ये हो गया ना सर कि देखिए जो उन्होंने समस्या क्या है आपको? हमको सर वहाँ के हमको तो सर बहुत समस्या है। इसलिए समस्या ये ना कि ना तो हम लोग का पैकेज बन रहा है, ना तो मुआवजा बन रहा है, ना तो कुछ बन रहा है। और प्लस वहाँ के जितने भी लोकल व्यक्ति हैं ना उनको कुछ तरह का कोई व्यवस्था ना कुछ, खाली ओनली एक वर्क ऑर्डर पे। अच्छा, एक काम करोगे? जी सर। हम नेता नहीं है, लेकिन नेता खामोश है, इसलिए मुझे मजबूर होकर के ये आवाज उठानी पड़ रही है। 15 तारीख से सभी लोग, जितने लोग प्रभावित हो, विकास सिंह को हटाने के लिए प्रयास करोगे आप लोग? सारी समस्याओं की जड़ वही है, क्योंकि हम लगातार। और शैलेंद्र सिंह वो कहते हैं ऋतुराज से अच्छा संबंध था, इसीलिए विवेक का करोड़ों रुपए का भुगतान हो गया। और जिसका घर था उसका बुलडोजर चलवा दिया गया। क्या इसीलिए बुलडोजर चलवाया गया? बुलडोजर तैयार होती है। जो विस्थापित था, जिसका घर था, उसको बुलडोजर चला दिया। चवन्नी नहीं मिला उसके घर का। उसके घर का दूसरा कोई पैसा मार के चला गया, करोड़ों रुपए का। 28 लाख रुपए किसी अधिकारी का भतीजा या भांजा था, वो लेकर के चला गया। आज तक मुंह बंद है, किसी की मुंह नहीं खुल रही है। अगले हफ्ते से एक लोगों के पास जाएंगे और आप लोग को भी जाना पड़ेगा। और हटाने के लिए, विधायक को बदलने के लिए आवाज उठाएंगे आप।
जी सर, हम क्या कुछ कहेंगे, कैसे समाधान हो सकता है? इसमें देखिए, जनता को साथ आना होगा। आप जैसे पत्रकार और हम जैसे जो नई पीढ़ी के लीडर हैं, ये सब इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पूरी जनता अगर साथ देगी तो ये समाधान होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं, आप ये जो अभियान चलाने जा रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन जो ये लोग कागज आरटीआई के द्वारा नहीं देते, किसी कंपनी का पेपर कहते हैं कंपनियों के पास रहता है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अपने घर की जानकारी कंपनी के पास रहती है। सुनिए, चूंकि अभी इन लोगों ने जो अभी वहाँ पे ये दिखाया है अडानी कंपनी में कि आम जो है इन्होंने सभा की है, यानी कि जो है तो हाँ ग्राम सभा करके अनुमोदन लिया है। तो मैंने उसमें आरटीआई लगाया है कि किस तारीख को आपने किया है और डेट और फोटो वगैरह देने का कष्ट करें, देखते हैं क्या आता है। इस तरीके से अगर ये लोग नहीं देंगे तो इसकी भी लड़ाई छेड़ी जाएगी, और जब जनता साथ देगी तो ये समाधान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और बता दूं, आप सबको मैं बताना चाहता, गाँव से बड़ी बारात नहीं होती। एक चीज और बता, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सिंगरौली जिले में ये है, बारात होगी, 7 लोग बाहर के मार के एक मिनट हम थोड़ी मेरी बात सुनिए, इसलिए कि जाने दिए लोग, जाने दिए, कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर हम लोग खड़े हो जाएंगे तो कोई मार के नहीं जा पाएगा। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा और आपके मीडिया के माध्यम से पूरे सिंगरौली के लोगों को कहना चाहूंगा कि पुलिस वाले जो धा धू करते हैं ना, उससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनसे लड़ने की जरूरत है। कुछ नहीं, देखिए आपके सामने मैं खड़ा हूं, कितना लोगों ने पूरे पुलिस एसपी से लेकर और एक सिपाही तक पूरे ताकत लगाकर ये लोग कोशिश किए, और पूरा प्रशासन एडिशनल कलेक्टर से लेकर के सारे लोग शामिल थे उसमें। लेकिन इसके बावजूद भी हम आप लोगों के सामने, भारतीय कानून इतना अंधा नहीं है कि वो सच्चाई ना देख पाए, और भारतीय कानून जब तक है उस पर हमें गर्व होना चाहिए, और ये लोग आताताई लोग कुछ नहीं कर सकते हमारा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को एक साथ खड़े हुए, पूरे सिंगरौली जिले में मात्र 250, 300, 400 पुलिस वाले हैं, सिपाही से लेकर के और एसपी तक, और जनता 12 लाख है। अगर जहां विस्थापन हो रहा है वहां भी 20,000, 30,000 लोग विस्थापित हो रहे हैं। अगर 5,000 लोग भी खड़े हो गए तो ये पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकती, खड़ा होना पड़ेगा लेकिन, और सब लोग खड़े होंगे तो हम खड़े हैं। और आपको बता दूं अतुल भाई कि मैं 3-4 बार जा चुका वहां, लोगों से मिल चुका, अब मैं कोशिश कर रहा हूं लगातार, लेकिन जब अभी वहां के लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जब तक खड़े नहीं होंगे साथ में तो हम अकेले क्या करेंगे, हम थोड़ी ना विस्थापित हैं। और मैं उन लोगों में से भी नहीं कि वहां जाके घर बनवाया हूँ लड़ूं, बात वही है ना, जनता के लिए लड़ने जा, घर नहीं बनाना है, इसलिए जो है पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ये अभी मुलाकात करेंगे, ज्ञापन के बाद अब देखना ये है कि क्या कुछ निर्णय होता है। निर्णय तो कागज रखे हुए हैं निर्णय के, वो हो नहीं पाया। मैं बार बार कहता हूं कि घूस अगर नहीं दिया गया तो उसका भुगतान नहीं हुआ। इस स्थिति को बदलने के लिए हम अगर 1 हफ्ते के अंदर जिन जिन मुद्दों को मैंने विकास सिंह को बताया है, जिन जिन मुद्दों को मैंने शैलेंद्र सिंह को बताया है, जिन जिन मुद्दों को मैंने विधायक को बताया है, उन पर अगर समाधान नहीं होता है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से सदस्यता अभियान चलाएंगे, और विकास सिंह को हटाने के लिए हटाकर, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में आरपी पटेल को हटाने तक दम नहीं छोड़ा मैं, उसी प्रकार से विकास सिंह के खिलाफ 15 तारीख से अभियान चलाएंगे। क्योंकि आप लगातार घुसपैठियों का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन जो मूल विस्थापित है, जिसका घर है, जिसका जमीन है, उसके साथ धोखा कर रहे हैं, और ये धोखा सिंगरौली नहीं होने देगी। क्योंकि सिंगरौली की धरती से अगर आपको प्रेम नहीं है तो प्रेम करने वाले लोग भी वहां मौजूद हैं। हम आप सब दर्शकों से अपील करते हैं कि हमारा साथ दीजिए और ऐसे अधिकारी को यहां से छुट्टी कराइए, क्योंकि जो भी स्थापन रिलायंस का कराए, जो भी स्थापन दूसरे कंपनी का कराए, उसकी दुर्गति आप जाके अभी देख सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि अब समय बदल रहा है, विस्थापन वो होना चाहिए जो कानून में बना हुआ है। तमाम ऐसे सूची बनी हुई है विस्थापन के लिए, सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन किसी भी कंपनी में आज तक वो सुविधाएं नहीं मिली। अभी एक रिलायंस का मिला, बोला कि बैगा बस्ती में आके देख लीजिए नौगढ़ में क्या स्थिति है। ये विकास सिंह काम करके गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे समस्या का समाधान, आप सबसे अपील करते हैं कि एक एक पोस्ट हमारा अपने व्यक्तिगत स्टेटस में डालिए, ट्वीट करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये आवाज मेरा नहीं है, मेरा कोई घर वहां नहीं बना है, मैं यहाँ पर जमीन और घर का ये मुआवजा माफिया नहीं हूँ। मुआवजा माफिया जो हैं वो चुप हैं, उनकी जिम्मेदारी है आपकी समाधान कराने के लिए। फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चिंता है आने वाले समय की, क्योंकि स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है सिंगरौली की, अब नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप संकल्प लीजिए कि अगर समाधान नहीं होता तो हम 15 तारीख से
जोरदार आवाज उठाएंगे।